अब ये जो टैक्स रिफॉर्म हुए हैं और जो प्रधानमंत्री जी ने दीपावली का उपहार दिया है, उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, तो स्वाभाविक रूप से इसका सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त होगा, क्योंकि जीएसटी यह उपभोक्ता टैक्स है। देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार भी उत्तर प्रदेश है। मुझे याद है उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा सेल टैक्स, वैट और सेस आदि को मिलाकर के हमें केवल 49,000 करोड़ रुपए प्राप्त होते थे 2017 तक। आज अगर हम गत वर्ष देखेंगे तो हमें 1,15,000 करोड़ रुपए का जीएसटी अकेले स्टेट ने प्राप्त किया है। भारत का शेयर नहीं, भारत सरकार का जो शेयर हमें मिलता है वो अलग है। ये केवल स्टेट जीएसटी ने ये पैसा इतना यूपी के अंदर तैयार किया है। टैक्स रिफॉर्म का परिणाम क्या होता है? एक्साइज में उत्तर प्रदेश ने 12,000 करोड़ से बढ़कर के 55,000 करोड़ रुपए तक अपने को पहुंचाया है। इतना कलेक्ट कर रहा है उत्तर प्रदेश आज के दिन पे। हर एक उसमें हम लोगों ने इसका लाभ प्राप्त किया है। परिणाम क्या है? पैसा था तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था अच्छी हुई। नमस्कार। आज हम एक ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ये उत्तर प्रदेश के शिक्षा जगत से जुड़ा है। हमारे पास एक अखबार की कटिंग है। इसमें बात हो रही है समर कैंप्स की और उसमें काम करने वालों के पैसों की। ख़ास तौर पर शिक्षा मित्र और जो अनुदेशक हैं उनकी बात हो रही है। गर्मी की छुट्टियों में कैंप्स हुए और जिम्मेदारी इन लोगों को दी गई थी। पर हुआ ये कि काम तो हो गया, लेकिन पैसा मतलब जो मेहनताना तय था वो महीनों तक नहीं मिला। तो आज हम इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। क्या थे ये कैंप, पैसा क्यों रुका, क्या असर हुआ और अब क्या हो रहा है। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। ये जो खबर है ये बताती है कि इस साल गर्मी की छुट्टियों में यूपी के सरकारी स्कूलों में परिषदीय और माध्यमिक दोनों पहली बार समर कैंप हुए हैं। मतलब ये अपने आप में एक नई चीज थी, पहली बार ऐसा कुछ किया गया। हाँ बिल्कुल, और ये बात अहम है कि ये पहली बार था। देखिए, जब भी कोई नई स्कीम आती है ना, तो उसको लागू करने में शुरू में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। और यहाँ ये देखना दिलचस्प है कि जो परिषदीय स्कूल हैं उनमें ये कैंप चलाने का काम मुख्य रूप से शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को दिया गया। अच्छा, क्या हम ये थोड़ा सा साफ कर सकते हैं, ये शिक्षा मित्र और अनुदेशक ये कौन होते हैं? मतलब शायद सभी सुनने वाले यूपी की व्यवस्था से वाकिफ ना हो। हाँ जरूर। देखिए, शिक्षा मित्र और अनुदेशक ये दोनों ही परिषदीय स्कूलों में पढ़ाने में मदद करते हैं। परिषदीय स्कूल यानी जो बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल होते हैं, ज्यादातर गांवों में, छोटे शहरों में। शिक्षा मित्र प्राइमरी क्लास में पढ़ाते हैं और अनुदेशक जो हैं वो अपर प्राइमरी में आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन या वर्क एक्सपीरियंस जैसे विषय पढ़ाते हैं। ये रेगुलर टीचर नहीं है, पर जहां टीचर कम है वहां ये बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो इनको समर कैंप की जिम्मेदारी देना एक तरह से इनके रोल को दिखाता भी है। शुक्रिया, ये स्पष्ट हो गया। तो एक नई पहल हुई समर कैंप की और जिम्मेदारी इन सहायक कर्मियों पर आई। यहाँ तक तो ठीक लग रहा है। फिर गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ शुरू हुई पेमेंट को लेकर। मतलब जो मानदेय या पैसा मिलना था इस काम के लिए वो टाइम पर नहीं मिला। अखबार बता रहा है कि गर्मी की छुट्टियों में कैंप चले, लेकिन उसके बाद करीब 3 महीने निकल गए और पैसा नहीं आया। 3 महीने? अरे बाप रे, ये तो बहुत लंबा टाइम है, खासकर जब आपने अपनी छुट्टियों में एक्स्ट्रा काम किया हो। इसका असर क्या हुआ होगा उन पर? जाहिर सी बात है, असर तो सीधा उनके मोराल पर पड़ा होगा। देखिए, जब आप कोई एक्स्ट्रा काम करते हैं तो उम्मीद रखते हैं कि उसका जो भी मेहनताना है वो टाइम से मिलेगा। देरी होती है तो एक तो पैसे की दिक्कत होती है, दूसरा सिस्टम पर भरोसा भी कम होता है ना? लगता है कि भाई हमारे काम की कोई कद्र है भी या नहीं। और क्या ये सिर्फ मतलब व्यक्तिगत परेशानी थी या फिर इसका कुछ संगठित विरोध भी हुआ? नहीं, ये सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहा। खबर में साफ लिखा है कि कई जो शिक्षक संगठन हैं, टीचर्स यूनियन जिसे कहते हैं, उन्होंने इस मामले को उठाया। उन्होंने बाकायदा मांग की कि भाई पेमेंट किया जाए, अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाई। तो ये दिखाता है कि ये कई लोगों की समस्या थी और उनके संगठनों को आगे आना पड़ा। अच्छा, तो ये शिक्षक संगठनों का सामने आना एक तरह से टर्निंग पॉइंट रहा होगा। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। जब कई संगठन मिलकर आवाज उठाते हैं तो प्रशासन पर दबाव बनता है, उनको सुनना पड़ता है।
एक्शन लेना पड़ता है। ये फिर सिर्फ पेमेंट का मामला नहीं रह जाता, ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है, अपने कर्मचारियों के प्रति कितना जिम्मेदार है, ये सवाल बन जाता है। और लगता है कि इनके दबाव ने ही कुछ हल निकाला। हाँ, अब यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है। 3 महीने की देरी, संगठनों का दबाव, तो आखिर हुआ क्या? सरकार ने, विभाग ने कुछ किया? हाँ, आखिरकार बेसिक शिक्षा विभाग हरकत में आया। खबर में अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि इस काम के लिए जो जरूरी बजट था वो अब मंजूर कर दिया गया है। मतलब जो पैसे की रुकावट थी वो अब हट गई है। अच्छा, बजट मंजूर हो गया। चलिए, ये तो अच्छी खबर है। ये पता है कि कितना पैसा मंजूर हुआ है और ये मिलेगा कब तक इन लोगों को? हाँ, बताया है। 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़। 1.5 करोड़? जी, ये रकम दिखाती है कि काफी सारे लोग इसमें शामिल थे। ये कोई छोटे-मोटे स्तर की बात नहीं थी। जहां तक मिलने की बात है, अधिकारी कह रहे हैं कि ये पैसा जल्दी ही जिलों को भेज दिया जाएगा, फिर जिले के लेवल से पेमेंट होगा। 1.5 करोड़ वाकई बड़ी रकम है। इससे अंदाजा लग रहा है कि ये कैंप कितने बड़े पैमाने पर हुए होंगे। तो इसका मतलब ये समझें कि अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। देखिए, फौरी तौर पर तो हाँ, लग रहा है कि पेमेंट का मसला अब सुलझने वाला है। बजट मंजूर होना सबसे बड़ा स्टेप था। अब प्रोसेस जिलों तक पहुंच रहा है। तो उन हजारों शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों के लिए यकीनन ये राहत की बात होगी जो महीनों से इंतजार कर रहे थे। उनको लगेगा कि चलो, मेहनत का पैसा मिल रहा है। लेकिन क्या इस पूरे मामले से कुछ बड़े सवाल भी नहीं उठते? मतलब सिर्फ पैसा मिल जाना काफी है या ये जो देरी हुई इसके कारणों पर भी सोचना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक बार की पेमेंट में देरी का मामला नहीं है। ये पूरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था है उसकी कुशलता पर, उसकी तैयारी पर, खासकर नई चीजों को लेकर उस पर सवाल खड़े करता है। खास तौर पर तब जब आप इन्हीं कर्मियों पर, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों पर नई और एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां डाल रहे हैं, जैसे ये पहली बार समर कैंप करवाना। आप ये कह रही हैं कि प्लान बनाना एक बात है और उसको जमीन पर ठीक से लागू करना, जिसमें टाइम पर पेमेंट भी शामिल है, वो बिल्कुल दूसरी बात है। बिल्कुल सही। कोई भी नई चीज शुरू करते हैं तो सिर्फ प्लान काफी नहीं होता, उसके पीछे एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम चाहिए जिसमें साफ निर्देश हों, जरूरी संसाधन हों और हाँ, टाइम पर फाइनेंशियल पेमेंट भी हो। अगर काम करने वालों को लगेगा कि हम एक्स्ट्रा काम तो कर लें पर पैसा टाइम पर मिलेगा या नहीं पता नहीं, तो अगली बार वो उतने उत्साह से काम क्यों करेंगे, है ना? व्यवस्था पर भरोसा भी कमजोर होता है। ये तो बहुत जरूरी बात है। मतलब आगे अगर विभाग ऐसे ही या कोई और नए प्रोग्राम चलाना चाहेगा तो इस तजुर्बे से सीखना होगा। उन्हें यह पक्का करना होगा कि प्लानिंग के साथ साथ उसके फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू भी पहले से तैयार हों। हाँ, और यहीं से सवाल उठता है कि आगे कैसे पक्का करें कि टाइम पर पैसा मिले। क्या बजट देने का जो प्रोसेस है उसे और ठीक करने की जरूरत है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब कोई नई जिम्मेदारी दी जा रही है उसी वक्त या उससे भी पहले उसके पैसे का इंतजाम पक्का कर लिया जाए, ताकि ये 3-3 महीने की देरी हो ही ना? सोचने वाली बात है, क्योंकि ये जो प्रशासनिक देरी होती है इसका खामियाजा आखिर में उन्हीं को भुगतना पड़ता है जो फील्ड में काम कर रहे हैं, यहाँ पे शिक्षा मित्र और अनुदेशक। और सिर्फ उनको ही नहीं, उन योजनाओं की कामयाबी पर भी असर पड़ता है। अगर काम करने वाले ही खुश नहीं हैं, हतोत्साहित हैं, तो वो पूरे मन से कैसे करेंगे? तो ये सिर्फ पेमेंट का मुद्दा नहीं है, ये शिक्षा की क्वालिटी और सुधारों के असर से भी जुड़ा है। सिस्टम को ये दिखाना होगा कि वो अपने कर्मियों की कद्र करता है, सिर्फ बातों में नहीं, कामों में भी। और टाइम पर पेमेंट तो बिल्कुल बेसिक चीज है। तो अगर हम सारी बातचीत को समेटें, यूपी में पहली बार सरकारी स्कूलों में समर कैंप हुए, जिम्मेदारी मिली शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को। काम छुट्टियों में हुआ पर पैसा करीब 3 महीने अटका रहा। फिर शिक्षक संगठनों ने आवाज उठाई और अब बेसिक शिक्षा विभाग ने 1.5 करोड़ का बजट मंजूर कर दिया है। ये पैसा जल्दी जिलों में भेजा जाएगा और उम्मीद है